ये लोग कभी कभी चर्चा के संदर्भ में भी बोलते हैं कि साहब बहुत चर्चा हो गई, तुम टोडरमल जी साहब से भी बड़े हो गए। अरे साहब अब बहुत शास्त्री हो गए, कितने शास्त्री होंगे। अरे साहब इतनी जिनमानी छप गई है, अब और छपेगी तो बिरादना होगी, ये होगा वो होगा। कभी कभी गुरुदेव को समझने में भी लोग भटक जाते हैं कि हम क्या कह रहे गुरुदेव के बारे में। अरे उन्होंने तो वो इतना ऊंचा तत्व बताया है कि जिसे पाकर जीव धन्य हो गया। देखो, सब समेटना, विषय समेटना, परिग्रह समेटना, इंद्रियों का विस्तार समेटना, क्षयोपशम ज्ञान समेटना, वीतरागी देवगुरु धर्म का प्रचार और इसकी प्रभावना, ये कभी समेटने का विकल्प तक लेके नहीं आना। अरे एक बच्चे को ड़मोकार मंत्र कोई सिखाता है तो आप ये समझना वो तीर्थंकरों जैसा काम करता है। यद्यपि अलाउंसर ये बराबर बोलते रहे कि बड़े सौभाग्य की बात है, एक पंच कल्याणक में दूसरे पंच कल्याणक का आमंत्रण आता है। कभी कभी ऐसे बहुत से भाई लोग होते हैं, कहते सुनते मिल जाते हैं, बहुत हो गए कार्यक्रम, अब कार्यक्रम ही करते रहेंगे, आत्मा को कब जानेंगे। थोड़ा सा पीछे का उनको इतिहास भी जानना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो हमने और आपने बहुत सुन लिया, पर बहुत से देश में आज भी ऐसे जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, जिनके कानों में एक बार भी ये बात कभी आई नहीं है। हम कैसे कह देवे कि बहुत सुन ली है। सन 2015 में एक मुमुक्षु सम्मेलन हुआ था देवलाली में। वहाँ के ट्रस्टी यहाँ बैठे हैं, साक्षी हैं, ये नितिन भाई, बीनू भाई वगैरह। तो उस समय तब इतने 30 विद्यालय नहीं थे अपने देश में, 15-16 विद्यालय थे। तो ऐसे ही एक भाई बोले, अरे साहब अब बहुत शास्त्री हो गए, कितने शास्त्री होंगे। तो मेरा नंबर भी आया बोलने का। तो मुकुंद भाई ने कहा कि तुम भी 2 शब्द बोलो। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, केवल पेट फुलाना और पिचकाना, वो एक ही काम करता है और उस काम की दम पर आज विश्व में नाम है उसका। उसके 2000 टीचर हैं, फॉलोअर्स नहीं, वो सिखाने वाले गांव गांव में 2 लाख उस समय, आज तो मेरे को भी नहीं मालूम और ज़्यादा हो गए होंगे, कि 2 लाख उसके टीचर हैं। एक शरीर के रोग को मिटाने के लिए, वो भी 10-25 बरस की ये पर्याय, इसको ठीक करने के लिए 2 लाख टीचर हैं। और इस आत्मा का अनादिकाल से अज्ञान के साथ में कितना गहरा संबंध है, आप कल्पना करके देखो। इसके कितने टीचर होना चाहिए। तुम्हें तो जरा सी बात में बहुत दिखाई देते हैं, पर ये कल्पना तो करो आप। अरे कम से कम हम बाबा रामदेव तक तो पहुंचे। तुम्हें पहले से ही अभी उबासी आने लगी कि इतने कार्यक्रम, इतने शास्त्री। कभी कभी बड़े बड़े लोग ऐसा भी कहने लगते हैं, अरे साहब इतनी जिनमानी छप गई है, अब और छपेगी तो बिरादना होगी, ये होगा वो होगा। आपको मालूम है आज भी विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य अगर किसी दर्शन का है तो वो हमारा है, और सबसे ज्यादा नष्ट किया गया है वो भी हमारा है। हमारे आचार्यों ने कितने ग्रंथ लिखे, 6-6 महीने तक जिनकी होलियां, कभी आचार्यों ने नहीं सोचा कि कुंद ने तो समयसार लिख दिया, अब अमृतचंद आचार्य ने टीका कर दी। जैसे स्वामी सोचते हम काय को करें, प्रभाचंद आचार्य सोचते हम काय को करें टीका इसकी, एक आचार्य करके गए तो हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो अपनी चीज है, अपने पठन पाठन की चीज है, अपने अज्ञान मिटाने की चीज है। इसका तो जितना विस्तार होवे, देखो सब समेटना, विषय समेटना, परिग्रह समेटना, इंद्रियों का विस्तार समेटना, क्षयोपशम ज्ञान समेटना, वीतरागी देवगुरु धर्म का प्रचार और इसकी प्रभावना, ये कभी समेटने का विकल्प तक लेके नहीं आना। ये तो हमारा कितना सौभाग्य है कि आज यहाँ सुनने को मिल रहा है, कल दूसरे गांव में मिल रहा है। ये तो महान पुण्य है जो एक छत्र छाया के नीचे यहाँ हम और आप सब बैठे हैं। आज कितने स्थान हैं जहाँ एक जगह बैठ के 4 लोग आत्मा की बात करते हो, बातें करते होंगे,
व्रत की करेंगे, उपवास की करेंगे, दान की करेंगे, भक्ति की करेंगे, विषय कसाई की करेंगे, पर वीतरागता की चर्चा करने वाले कितने होंगे। कभी कभी गुरुदेव के संदर्भ में भी ऐसी बात कहते कि साहब उनको बस एक आत्मा के अलावा जो भी आता है वो पर के खाते में डाल देते हैं, चाहे तीर्थंकर प्रकृति होवे, उत्कर्ष जाति का स्वभाव होवे, चक्रवर्ती का पद होवे, सब पर के खाते में चला जाता है। क्यों चला जाता है? आपने कभी कल्पना की? वैष्णव संप्रदाय में जो रामायण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसमें एक दृश्य दर्शाया गया है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर, उनके कैलेंडरों में भी है, दिखाया कि मेरे अंदर में राम और सीता बैठे हैं। ये किस बात का द्योतक था कि जब लंका से जीत के रामचंद्र जी वापस आए और आकर सीता ने और रामचंद्र जी ने अयोध्या में सबको उपहार दिए, तुम्हें फलाने गांव का राज दिया, तुम्हें फलाने गांव का, तुमको इतनी असरफियां, सबको दिया। अब अंतिम बारी हनुमान जी ने बहुत सेवा की थी इन दोनों की, और सीता को खोजने में मदद भी की थी। वैष्णव संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। तो सीता जी बोली कि नहीं, हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ देंगे। तो उन्होंने अपने गले से वो हार निकाला और निकाल कर हनुमान जी को दिया। तो उन्होंने वो हार तोड़ दिया और उसका जो एक एक मोती था वो यूं देखे और फेंक देवे, यूं देखे और फेंक देवे। सारी सभा हंसने लगी। बोला ये बंदर का बंदर ही रहेगा। और बोलते भी हैं कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो बाद में सीता को अपमान जैसा भाषित हुआ तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया? मेरे गले का इतना सुंदर हार तुमने तोड़कर ये बिखेर दिया। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया कि जिस मोती में, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में, जिस द्रव्य में हमें राम और सीता की मुद्रा दिखाई नहीं देगी वो मेरे लिए बेकार है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में राम और सीता हैं कि दिखाओ। तो वो सीन दिखाया गया और वो कैलेंडर में गुरुदेव से पूछा गया ये स्वभाव पर में फलाना है। गुरुदेव का एक ही उत्तर था, जिसमें शुद्धोपयोग वीतरागता और शुद्धात्मा नहीं होगी वो मेरे लिए सवई पर है। अभी आप क्या कहोगे? एक कभी कभी गुरुदेव को समझने में भी लोग भटक जाते हैं कि हम क्या क्या रहे गुरुदेव के बारे में। अरे उन्होंने तो वो इतना ऊंचा तत्व बताया है कि जिसे पाकर जीव धन्य हो गया। आप ये देखो, ये लोग कभी कभी चर्चा के संदर्भ में भी बोलते हैं कि साहब बहुत चर्चा हो गई, तुम टोडरमल जी साहब से भी बड़े हो गए। उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है कि धन्य है जो इस कलिकाल में स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। क्या लिखा? हम आत्मा की बात करते हैं तो हमको धन्य कहा। ये नहीं लिखा टोडरमल जी साहब ने कि जिनको 6 खंड का वैभव मिलता हो वो धन्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्यशाली हैं। मतलब आत्मा की चर्चा, दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करना, इसकी वार्ता करना। देखो अनुभव तो अपने काल में, अपनी योग्यता में, वेद विज्ञान की पूर्णता में, पुरुषार्थ की तीव्रता में जो होगा सो होगा। पर कम से कम हमारी जबान पे तो ये आया कि हम शरीर है सो मैं नहीं, और जो शुद्ध चिद्रूप जो अंतरंग में विद्यमान है वो मैं हूं। मतलब ये तो हमारी जबान पे आया। अभी तो लोगों को जबान पे लाना भी बड़ा कठिन हो गया। बहुत सारी बातें हैं, देश में विसंगतियां भी देखते हैं फैल रही हैं, बड़ा हमें आश्चर्य भी होता है। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि जिसकी काल लब्धि आ जाती है, जिसकी काल लब्धि आ जाती है उसे जरा सा निमित्त भी कल्याण में निमित्त भूत बन जाता है। और जिसकी काल लब्धि नहीं आई तो कलश टीकाकार ब्रह्मचारी वो पांडे राजमल जी साहब ने लिखा है कि काल लब्धि आए बिना करोड़ों प्रयत्न करे तो कार्य की सिद्धि नहीं होए। ये शायद पहले कलश टीका में लिखा है कि काल लब्धि के बिना करोड़ों, और फिर उन्होंने लिखा ना कि केवल ज्ञान में नोंद है। सब केवल ज्ञान में खचित है कि कौन सी पर्याय कब आएगी। परंतु जीव का जो विकल्पात्मक जो पुरुषार्थ है वो तो जीव कर ही सकता है ना। उसमें हम अड़ंगा क्यों लगाएं? उसमें तो जो भी, जहां से भी, जैसे भी, जिस विधि से भी, जिस पद्धति से भी, अरे एक बच्चे को ड़मोकार मंत्र कोई सिखाता है तो आप ये समझना वो तीर्थंकरों जैसा काम करता है। ये इतनी बड़ी चीज है
वो आत्मा की बात बतलाए, आत्मा की बात सिखलाए, तो फिर कहना ही क्या।